हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेक इन सक्सेस। तो आप लोगों की बहुत दिनों से क्लास फेट क्लास रुके थे, बट अब इसको 20 लेसन को स्टार्ट करते हैं, स्विच केयर एंड प्रोटेक्शन को, और इसको एंड करते हैं। ठीक है, तो अब वीडियो आप लोगों को मिलेगी पेट क्लास की डेली। और कितना चैप्टर रह गया है, 3-4 चैप्टर और होंगे। तो पहले 20 से लेकर 25 तक चलते हैं। ठीक है, तो फ्यूज बोला है कि द मेन फंक्शन ऑफ फ्यूज मतलब फ्यूज का मेन फंक्शन क्या होता है। देखिए, फ्यूज इसलिए लगाया जाता है कि अगर ज़्यादा करंट हो जाए तो फ्यूज एक वायर होता है, ठीक है, उसकी जो रेटिंग होती है करंट में होती है, तो जो वायर होता है वो हमारा क्या होता है, मेल्ट कर जाता है। ओके, एक्सेसिव करंट, तो प्रिवेंट द एक्सेसिव करंट, सर्किट में ज़्यादा करंट होने से इसको रोकता है। ठीक है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रूटीन टेस्ट आर कंडक्टेड। देखिए, रूटीन टेस्ट जो है कि कहाँ कंडक्ट, देखिए ऑल सर्किट ब्रेकर में, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में, सब में रूटीन टेस्ट होता है। ठीक है, SF6 गैस इन नॉन टॉक्सिक। ओके, याद रखिएगा, नॉन टॉक्सिक, सिंपल है। 4 नंबर बोल रहा है द आर्किंग कंटैक्ट इन सर्किट ब्रेकर इज मेड ऑफ। जो सर्किट ब्रेकर का कंटैक्ट होता है आर्किंग का, वो किसका बना होता है, वो बना होता है कॉपर टंगस्टन एलॉय का। इस पे पीडीएफ जो डाउनलोडेड उसी पर टिक है। ठीक है, मैंने उस पर टिक नहीं किया है। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज एम्प्लॉयड फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ आर्क इन एयर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, आर्क को खत्म करने के लिए यदि एयर का यूज किया जाता है तो एयर सर्किट ब्रेकर कहलाता है। समझ में आ रहा है। अगर आप आर्क को खत्म करने के लिए एयर का यूज करोगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, एयर सर्किट ब्रेकर। विद विच ऑफ द फॉलोइंग ए सर्किट ब्रेकर मस्ट बी इक्विपाइड फॉर रिमोट ऑपरेशन। अब रिमोट ऑपरेशन शंट ट्रिप, ठीक है, रिमोट ऑपरेशन के लिए शंट ट्रिप सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है। ठीक है, रिमोट ऑपरेशन के लिए शंट ट्रिप सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है। फॉल्ट डाइवर्टर आर बेसिकली fast switches. A thermal protection switches can protect against. देखिए, थर्मल प्रोटेक्शन स्विचेज कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट, मतलब किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट। थर्मल प्रोटेक्शन स्विच जो है वो ओवरलोड प्रोटेक्शन करता है, ओवरलोड के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करवाता है सर्किट का। ठीक है, आर्क इन ए सर्किट बिहेव्स एज। देखिए, आर्क इन ए सर्किट बिहेव्स एज, सर्किट में जो आर्क है वो कैसे बिहेव करता है। ठीक है, कैसे बिहेव करेगा वो करेगा, आर्क इन ए सर्किट बिहेव्स एज ए रेजिस्टेंस डिक्रीजिंग विद वोल्टेज राइज अक्रॉस द आर्क। ठीक है, थर्मल सर्किट ब्रेकर हैज डिले ट्रिप एक्शन, ये तो पता ही होगा। रिले कैन बी डिजाइन टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेज, तो क्या चेंजेज रिस्पॉन्ड मिलता है हमको। अगर रिले डिजाइन किया जाए तो रिले को डिजाइन किया जाता है क्या, किस लिए, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस एंड वोल्टेज एंड करंट, लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। ओवरलोड रिले आर, ओवरलोड रिले की बात हो रही है। ठीक है, ओवरलोड रिले आर, ओवरलोड रिले का मतलब होता है थर्मल। ठीक है, थर्मल टाइप रिले, ओवरलोड रिले का मतलब होता है थर्मल टाइप रिले। थर्मल ओवरलोड रिले आर यूज टू प्रोटेक्ट द मोटर अगेंस्ट ओवर करंट ड्यू टू। ठीक है, जैसे थर्मल ओवरलोड रिले जो है वो प्रोटेक्ट करता है मोटर को ओवर करंट से, और जो किसके कारण आती है, हैवी लोड के कारण आती है, क्या, ओवर करंट। मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर हैज, जो मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर होता है वो इंस्टेंटेनियसली वर्क करता है। ठीक है, क्या करता है, इंस्टेंटेनियसली, मैग्नेटिक सर्किट इंस्टेंटेनियसली ट्रिप एक्शन, बहुत तेजी से एक्शन लेता है ये। डीसी शंट रिले आर मेड ऑफ, डीसी शंट रिले कैसा बना होता है, शंट की बात हो रही है। शंट में मैं पहले बता दिया है कि हमको क्या करना होता है, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करवाना होता है। ठीक है ना, अब जब रेजिस्टेंस को आप इंक्रीज करवाना होता है तो मेनी टर्न्स ऑफ थिन वायर, ठीक है, सीरीज होता तो लेस टर्न्स ऑफ थिक वायर कर देता। ओके, द रिले ऑपरेटिंग स्पीड डिपेंड्स अपॉन,
तो रिले ऑपरेटिंग स्पीड डिपेंड्स अपॉन स्प्रिंग टेंशन, रेट ऑफ फ्लक्स, बिल्टअप, आर्मेचर कोर एयर गैप। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द above. In order that current should flow without causing excessive heating or voltage drop, the relay contact should, ठीक है, मतलब इन ऑर्डर, मतलब के उद्देश्य, दैट करंट शुड फ्लो विदाउट कॉजिंग एक्सेसिव हीटिंग, ठीक है, बिना किसी कारण के एक्सेसिव हीटिंग हो रहा है, और वोल्टेज ड्रॉप, द रिले कंटैक्ट शुड, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि करंट फ्लो करे और बिना किसी हीट के, तो रिले का कंटैक्ट रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, कंटैक्ट साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, और बी सफिशिएंट साइज एंड प्रॉपर शेप होना चाहिए। हैव ऑल ऑफ द above. सर्किट ब्रेकर यूजुअली ऑपरेट अंडर, सर्किट ब्रेकर यूजुअली ऑपरेट अंडर, तो किसके अंडर ऑपरेट करता है ये सर्किट ब्रेकर? ट्रांजिएंट स्टेज ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट पर ऑपरेट करता है, ठीक है, ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। सर्किट ब्रेकर आर इसेंशियली, क्या होता है सर्किट ब्रेकर आर इसेंशियली, इसके देखिए सर्किट ब्रेकर और इसेंशियली मतलब अनिवार्यतः, तो क्या होता है सर्किट ब्रेकर आर इसेंशियली करंट कैरिंग कंटैक्ट कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, ओके। The current zero interruption in oil and air blast circuit breaker is achieved by lengthening of the gap, cooling and blast effect। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे दोनों C20, ओके। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर? सबको पता है रिपीटेड ड्यूटी के लिए, जहां पे रिपीटेड ड्यूटी हो वहां पे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। एन एफिशिएंट एंड ए वेल डिजाइन प्रोटेक्टिव रिले शुड हैव, मतलब अच्छा और अच्छे से डिजाइन किया गया रिले, गुड सेलेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, देखिए इसका सबसे इकोनॉमिकल, सिंप्लिसिटी, हाई स्पीड एंड सेलेक्टिविटी, ये सब सही है 22 का, ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए एफिशिएंट एंड वेल डिजाइंड रिले की, ठीक है। Burden of protective relay is the power. Burden of electric relay is the power absorbed by the circuit of relay. Absorbed by the circuit of relay. Directional relay are based on flow of. So directional relay are based on flow of power. Power के flow पर क्या होता है? डायरेक्शनल पावर फ्लो पर आधारित है, ठीक है। ए डिफरेंशियल रिले मेजर द वेक्टर डिफरेंस बिटवीन, देखिए डिफरेंशियल रिले किसका वेक्टर डिफरेंस होता है? तो होता है वोल्टेज का, करंट और वोल्टेज का, ठीक है। करंट I1 माइनस I2 होता है और वोल्टेज भी V1 माइनस V2 होता है, ठीक। तो टू आर मोर सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। ए ट्रांसमिशन लाइन इज प्रोटेक्टेड बाय, देखो ट्रांसमिशन लाइन को आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, 3 ट्रांसमिशन लाइन होती है। तो ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट, डिस्टेंस प्रोटेक्शन एंड टाइम ग्रेडेड एंड करंट ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, ये सब सही है। लार्ज इंटरनल फॉल्ट आर प्रोटेक्टेड बाय, लार्ज इंटरनल फॉल्ट आर प्रोटेक्टेड बाय, तो कैसे होता है लार्ज इंटरनल फॉल्ट की बात होती है? ये होता है मर्ज प्राइस परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। देखिए कैसे होता है ये, यहाँ पे आपका I1 माइनस I2, ठीक है, यहाँ पे I1 प्लस I2, और ये आपका ऑपरेटिंग पॉइंट, ओके, और यहाँ पे आता है नॉन ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है। तो हो जाएगा ए। When transmission line is energized, अब transmission line energized, the wave that propagate on its current waves and voltage waves only, ठीक है। Protective relay are devices that detect abnormal condition in electrical circuit by measuring, देखिए प्रोटेक्टिव रिले ऐसी डिवाइस है जो डिटेक्ट करती है abnormal condition of electrical circuit by measuring, किसके मेजरिंग से?
ठीक है। प्रोटेक्टिव रिले का काम ही होता है ये मतलब आपका नॉर्मल कंडीशन और जो कोई फॉल्ट की कंडीशन मतलब अब नॉर्मल कंडीशन होता है तो उसके बीच में डिफरेंस क्या करता है, डिफरेंस बताता है, डिटेक्ट करता है। द वोल्टेज अफियरिंग अक्रॉस द कंटैक्ट आफ्टर ओपनिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर इज कॉल्ड। तो जब सर्किट ब्रेकर को ओपन करते हैं तो उस दौरान अपियरिंग वोल्टेज को रिकवरी वोल्टेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिकवरी वोल्टेज। आयनाइजेशन इन सर्किट ब्रेकर इज फैसिलिटेटेड बाय। अब देखिए फैसिलिटेटेड बाय मतलब प्रदान करना, ठीक है। सर्किट ब्रेकर में आयनाइजेशन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? हाई टेम्परेचर, ये इंक्रीज ऑफ मीन फ्री पाथ, ठीक है, और इंक्रीजिंग द फील्ड स्ट्रेंथ। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा 31 का। इन ए सर्किट ब्रेकर द बेसिक प्रॉब्लम इज टू एक्सटिंग्विश द आर्क, मतलब आर्क को समाप्त करना, यही इसका क्या होता है? बेसिक प्रॉब्लम होता है। ओके। ओवर हीटिंग ऑफ रिले कंटैक्ट आर कंटैक्ट बोर्न आउट इज ड्यू टू। देखिए ओवर हीटिंग ऑफ रिले कंटैक्ट, ठीक है, तो रिले का ओवर हीटिंग होने का कारण स्लो मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ सर्किट कंटैक्ट के कारण हीट बढ़ेगी, और टू लो कंटैक्ट प्रेशर फॉरेन मैटर ऑन द कंटैक्ट सरफेस। तो ऑल ऑफ द अबव। इंटरप्शन ऑफ द लार्ज करंट बाय रिले रिक्वायर्स, इंटरप्शन ऑफ लार्ज करंट बाय रिले रिक्वायर्स, तो क्या होता है? रिले के लार्ज करंट को खत्म करने के लिए ओपनिंग कंटैक्ट के बीच की दूरी बढ़ानी पड़ती है और ओपनिंग कंटैक्ट की स्पीड हाई होगी, मतलब बहुत तेजी से ओपन हो और मेक करे, ठीक है, और सुप्रेसिंग ब्लो आउट कॉइल। ऑल ऑफ द अबव 34। शंट कैपेसिटेंस इज नेग्लेक्टेड व्हाइल, ये शॉर्ट ट्रांसमिशन में नेग्लेक्ट होती है, मीडियम और लॉन्ग में रहती है, ठीक है। कैपेसिटेंस 0 से 80 किलोमीटर के बीच में नेग्लेक्ट मानते हैं। द आर्क वोल्टेज प्रोड्यूस इन एसी सर्किट ब्रेकर इज ऑलवेज, देखिए आर्क वोल्टेज जो है हमेशा आर्क करंट के फेज में होती है, याद रखिएगा। आर्क वोल्टेज आर्क करंट के फेज में होगी। द टाइम ऑफ क्लोजिंग साइकिल इज मॉडर्न सर्किट ब्रेकर का क्लोजिंग टाइम होता है 0.003 सेकेंड। इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर मोर देन 100 मेगा ओम से ज्यादा होना चाहिए। एचआरसी फ्यूज प्रोवाइड बेस्ट प्रोटेक्शन, तो शॉर्ट सर्किट के अगेंस्ट एचआरसी फ्यूज जो है बहुत ही बेस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। द ग्राउंड वायर शुड नॉट बी स्मॉलर देन, ठीक है, ग्राउंड वायर शुड नॉट बी स्मॉलर देन नंबर ऑफ 10 कॉपर, से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। द डिले फ्यूजेस आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, डिले फ्यूजेस मोटर के लिए प्रोटेक्शन किया जाता है। Which of the following is the least expensive protection for the overcurrent is low voltage system? सबसे सस्ता होता है रिवायरेबल फ्यूज, ठीक है, प्रोटेक्टिव द लो वोल्टेज सिस्टम। ओवर करंट से प्रोटेक्शन करने में रिवायरेबल फ्यूज जो है सबसे सस्ता पड़ता है। रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग इज यूज्ड फॉर वोल्टेज बिटवीन 3.3 kV और 11 kV के बीच में। The contacts of high voltage switches used in power system are submerged in oil. The main purpose of the oil is to, देखिए क्या होता है इसका मतलब 44 का मतलब क्या बोल रहा है। जैसे हाई वोल्टेज स्विचेस है, कंटैक्ट को ऑयल में हम डुबो देते हैं, इसमें ऑयल का जो कार्य है मतलब उद्देश्य है वो ये है कि वो आर्क को समाप्त कर देता है, मतलब एक्सटिंग्विश द आर्क, ठीक है। देखिए लुब्रिकेंट का कोई मतलब ही नहीं कि रोटेटिंग पार्ट तो है नहीं, और फ्रॉम द स्विच बॉडी इंसुलेट द कांटेक्ट फ्रॉम स्विच बॉडी, नहीं इंसुलेशन भी नहीं, ठीक है। इन रेलवे एप्लीकेशन में एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर का। टू प्रोटेक्ट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैंडलिंग लो पावर, देखिए ऐसे इक्विपमेंट जो लो पावर को हैंडल कर रहे हैं उसे हम थर्मोकपल या इलेक्ट्रॉनिक एंड मेटेलिक क्या बोलते हैं? रिले, ठीक है।
Wave trap is used for trap wave of higher frequency entering generator or transformer unit. Underground neutral transmission system is not recommended because of system. तो क्या होगा, न्यूट्रल ट्रांसमिशन सिस्टम को हम रिकमेंड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इंसुलेशन बीइंग ओवर स्ट्रेस ड्यू टू द ओवर वोल्टेज। एकदम सही है। इंसुलेशन ओवर स्ट्रेस में लीड टू फेलोर द सबसिक्वेंट फेस टू फेस फॉल्ट। ये भी हो सकता है। फेस टू फेस फॉल्ट होगा तो क्यों हम यूज करेंगे? बीइंग inadequately protected against ground fault. All of the above. The reflection coefficient of the open circuit end of transmission line. तो देखिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो होता है आपका एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पे के लिए यूनिटी होता है। क्या होता है? यूनिटी। ठीक है। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पावर स्टेशन बिल्डिंग अगेंस्ट डायरेक्ट स्ट्रोक। डायरेक्ट स्ट्रोक्स के अगेंस्ट हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, उसमें हमको जरूरत पड़ती है इंटरसेप्शन, कंडक्शन एंड डिसिपेशन की। ठीक है। द लाइन इंसुलेशन इज द इंसुलेशन लेवल ऑफ स्टेशन इक्विपमेंट। देखिए लाइन इंसुलेशन का, ठीक है, और जो आपका स्टेशन के इक्विपमेंट है उसके इंसुलेशन का कोई रिलेशन नहीं होता है, तो नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द इंटरेक्शन बिटवीन ट्रांसमिशन लाइन। ये मान लीजिए कम्युनिकेशन लाइन है, तो दोनों के बीच के इंटरेक्शन को खत्म तभी कर सकते हैं या तो इसको दूरी दोनों को बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए, या दोनों को ट्रांसपोर्टिंग कर दी जाए, या इसकी हाइट बढ़ा दी जाए और ट्रांसमिशन लाइन की। ठीक है। तो आंसर ऑल ऑफ द अबव। व्हेन ए वेव प्रोपेगेट, मतलब वेव चल रही है ऑन ट्रांसमिशन लाइन, इट सफर रिफ्लेक्शन सेवरल टाइम्स एट होगा आपका सेंडिंग एंड अदर एंड। सेंडिंग एंड पे होगा और चाहे अदर एंड पे होगा। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? स्टेशन बैटरी आर यूज्ड टू ऑपरेट रिलेस ओनली। नहीं, केवल स्टेशन बैटरी का यूज थोड़ी होता है ऑपरेट रिले के। ठीक है। तो इस ये क्या हो गया आपका रॉन्ग। पहला स्टेटमेंट जो है इसमें रॉन्ग है और रॉन्ग पूछा भी है। ठीक है। केवल स्टेशन बैटरीज ही रिले को चलाने के लिए यूज नहीं किया जाता, ये होगा। ठीक है। तो ऑप्शन ही हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेन एंड बैकअप प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द यूज ऑफ रिले विच और। तो स्लो, ठीक है, इसका मेन पर्पज है स्लो होना। मेन एंड बैकअप प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द यूज ऑफ रिले विच आर स्लो। जब स्लो होगा तब ये प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड करते हैं। इंडक्शन कप रिले इज ऑपरेटेड ड्यू टू चेंजेस इन। इंडक्शन कप रिले ऑपरेट करेगा जब चेंज होगा किसमें? चेंज होगा आपका करंट में, इंपेडेंस में, वोल्टेज में। एसी नेटवर्क एनालाइजर का यूज हम वहां करते हैं जहाँ पे लोड फ्लो, शॉर्ट सर्किट एंड स्टेबिलिटी को की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वहां पे हम एसी नेटवर्क एनालाइजर का यूज करते हैं। Which of the following statement is incorrect? लाइटनिंग अरेस्टर यूज बिफोर स्विच गियर। नहीं, स्विच गियर पहले लगता है फिर लाइटनिंग अरेस्टर लगता है। शॉर्ट सर्किट करंट आर ड्यू टू। देखिए शॉर्ट सर्किट करंट मतलब दो वायर है, ये ग्राउंड है, चाहे तीन वायर है और ये ग्राउंड है आपकी। ठीक है। यहाँ पे ग्राउंड किया गया, ये इसमें हट गया तो फिर शॉर्ट सर्किट होगा, फिर से हो गया। ठीक है। और ये दोनों आपस में टच हो गए या तीनों आपस में टच हो गए, तो ये आपका एनी ऑफ द अबव। थ्री फेस फॉल्ट हो, लाइन टू ग्राउंड हो, टू फेस टू ग्राउंड हो। ठीक है। तो 59 हो गया। 60 पे चलते हैं। टू रिड्यूस शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट, समझ में आ रहा है? शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट को रिड्यूस करने के लिए हम रिएक्टर्स का यूज करते हैं। ठीक है ना, किसका? रिएक्टर्स का यूज करते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट जो हमारी है वो कम हो जाती है। ठीक है। तो इस लेक्चर में दोस्तों 60 तक हम लोग निपटा देते हैं, और भी इसमें कम से कम 100 के लगभग होगा क्वेश्चन, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एंड करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।